क्या कभी सोचा है कि एक इमोशनल फिल्म देखकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पर्दा सिर्फ पिक्सल का बना है? या क्यों एक स्टैंड अप कॉमेडी देखते ही आपका खराब मूड अचानक अच्छा होने लगता है? आज से 2000 साल पहले महर्षि भरत मुनि ने इसे रस कहा था। आज का साइंस इसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल का खेल कहता है। जिसे हम इमोशन समझते हैं, वह असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक फार्मेसी है। जब नाट्य शास्त्र में महर्षि भरत मुनि ने नवरसों को लिखा था, तब ना तो फंक्शनल एमआरआई मशीनें थी, ना डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे शब्द। फिर भी उन्होंने ह्यूमन इमोशंस का एक ऐसा डीप एनालिसिस किया जो आज के न्यूरोसाइंस से मेल खाता है। क्या श्रृंगार रस सचमुच रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है? क्या हास्य रस सच में स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है? क्या करुण या वीर रस हमारे दिमाग के न्यूरोकेमिकल चेंजेस डेवलप करते हैं? या फिर ये सिर्फ केवल एक फिलोसॉफिकल कोइंसिडेंस है? आइए जाने सच में हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रिगर करने वाली एंशिएंट साइंस। चलिए नवरस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रृंगार रस की। इस रस को फिल्म वीर ज़ारा से समझते हैं। फिल्म में जब वीर यानी शाहरुख खान पहली बार ज़ारा यानी प्रीति जिंटा को हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए देखता है, तो वह बस एक झलक देखते रह जाता है। स्लो मोशन शॉट्स और दोनों की आंखों में चमक सीधे व्यूअर्स के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और उस समय डोपामिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। हेलन फिशर, रटजर्स यूनिवर्सिटी की स्टडीज कहती है कि रोमांटिक लव के दौरान डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करेंगे हास्य रस की। इस रस को फिल्म हेरा फेरी से समझते हैं। सीन में जब बाबू भैया यानी परेश रावल किराए का कमरा दिखा रहे होते हैं, तभी बीच में एक मुर्गी दिख जाती है। तब बाबू भैया मजाक में कहते हैं, मुर्गी मेरी तरह है, दरिया दिल वाली, रहती बगल में है और अंडा यहाँ आकर देती है। ये पूरी सिचुएशन बिना लॉजिक की है, लेकिन बेहद मजेदार कॉमेडी से भरी होती है। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम इस बेतुकपन यानी अब्सर्डिटी को एक मजेदार सीन की तरह इंटरप्रेट करता है। हंसी के दौरान एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। हंसने की एक्टिविटी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करेंगे करुण रस की यानी कंपैशन। करुण रस को समझने के लिए बॉलीवुड फिल्म तारे जमीन पर से समझते हैं। वह पल जब ईशान को बोर्डिंग स्कूल छोड़ा जाता है और गाना बजता है माँ। इस सीन में जब हम ईशान यानी दर्शन की आंखों में डर और लाचारी देखते हैं, तो ब्रेन इमेजिंग स्टडीज के अनुसार एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला एक्टिवेट हो जाते हैं। करुण रस ऑडियंस के अंदर एक गहरा इमोशनल रेजोनेंस पैदा करता है। हमें वही इमोशनल पेन महसूस होने लगता है जो वो बच्चा महसूस कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमरी यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च बताती है कि एम्पैथी की भावना के दौरान ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ते हुए देखे गए हैं। अब बात करेंगे रौद्र रस की। इसे समझने के लिए फिल्म अग्निपथ का वह क्लाइमैक्स सीन याद कीजिए जहां विजय दीनानाथ चौहान यानी ऋतिक रोशन अपने सबसे बड़े दुश्मन कांचा चीना यानी संजय दत्त का सामना करता है। जब विजय अपने परिवार की बेइज्जती और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कांचा पर हमला करता है, तो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि व्यूअर्स के शरीर में भी एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। उस समय हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर चला जाता है। गुस्से की इस अवस्था में हमारे दिमाग का एमिगडाला ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और शरीर में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। यही वजह है कि उस पल हम सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे होते, हम उस गुस्से को खुद महसूस कर रहे होते हैं। हमें लगता है जैसे वह लड़ाई हमारी अपनी खुद की लड़ाई हो। और अब बात करेंगे हम अगले रस की, जो कि है वीर रस। वीर रस यानी करेज। इसे समझने के लिए बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का वह सीन याद कीजिए जहां राम यानी रामचरण और भीम यानी NT रामाराव जूनियर पहली बार एक साथ आते हैं।
जब पुल के नीचे एक बच्चा फंसा होता है और दोनों बिना एक शब्द बोले सिर्फ इशारों में बात करके एक असंभव मिशन की योजना बनाते हैं, तो व्यूअर्स के दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये उस भावना से जुड़ा होता है जिसे न्यूरोसाइंस में एंटीसिपेशन कहा जाता है, यानी कुछ बड़ा होने की उम्मीद का रोमांच। जब हम स्क्रीन पर किसी को हिम्मत भरा काम करते हुए देखते हैं तो हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस और कॉन्कर यानी जीतने की भावना को मजबूत करता है। लेकिन नाट्य शास्त्र में सिर्फ 5 ही रस नहीं है, अभी 4 रस और बाकी है, और इन चारों रसों के पीछे छिपी है हमारे ब्रेन की एक अमेजिंग न्यूरोसाइंस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरस और न्यूरोसाइंस का कनेक्शन वास्तव में कितना गहरा है तो अगला एपिसोड मिस मत करिए। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी किसी पेड़ को हग किया है? अगर नहीं किया तो शायद आपने एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मिस कर दिया है। एक्सपेरिमेंट जानने के लिए आप हमारी ट्री हगिंग वाली पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का कौन सा रस इनमें से कितनी फ्रीक्वेंसी तक महसूस हुआ है। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।